नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। खराब चंद्रमा कुंडली के अंदर कैसे जातक को अरबपति बनाता है। अरबपति की बात हो रही है, करोड़पति की बात नहीं हो रही है। यानी कि ह्यूज मनी इन लाइफ, जबरदस्त पैसा, बहुत ज्यादा पैसा। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग जो है पैसा कमा रहे हैं, मगर पैसा कमाने की लिमिटेशन कितनी होगी। तो इट इज द योगा इन हॉरोस्कोप कि आप जीवन में कितना धन कमाएंगे। तो कईयों की कुंडली के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि राज योग एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी है जो हमारे शहर का नामी ग्रामी है, और एक राज योग वही सेम ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी है जिसको दुनिया में लोग जानती हैं, वर्ल्ड के आपका टॉप 100 के अंदर वो काउंट होता है। तो इस तरह के राजयोग कुंडली में कौन से होते हैं, तो उन सभी की बात ना करके एक स्पेशल योग की बात करेंगे। क्योंकि मून की बात क्यों करी है, तो मून इज लिक्विड कैश, पैसा। तो पैसे के लिए आपको हॉरोस्कोप में हमेशा चंद्रमा को कंसीडर करना है। अब आज उस चंद्रमा की बात करेंगे जो चंद्रमा के बारे में खराब बताया गया है, मगर वो ह्यूज मनी देता है। कब देता है, कैसे देता है, अगर आपकी कुंडली में है या आपकी फैमिली की कुंडली में है, और अभी तक आप उसको ये समझ रहे थे कि ये चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर अब परेशानी देगा, दिक्कतें देगा, क्या करें। मगर जब आपको इस योग का अर्थ समझ में आ जाएगा तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि जिसकी आयु 40-50 साल हो चुकी है, और अगर ये योग उसकी कुंडली में है, यानी कि चंद्रमा इस प्लेसमेंट के साथ है जिसको आप खराब समझ रहे हैं, और अगर वो इस स्थिति में है तो डेफिनेटली उसने जीवन में अत्यधिक धन कमाया होगा। तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये योग कुछ की कुंडली में तो खराब काम कर रहा था, मगर कुछ की कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा उसको रिच भी बना दिया। तो चंद्रमा के लिए नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा क्या है, हमारा पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, लिक्विड कैश, प्रॉस्पेरिटी, लिक्विड कैश, ये सारी चीजें चंद्रमा आती है। एजुकेशन, हेल्थ, मदर, सब चीजें चंद्रमा कुंडली में कहीं भी किसी भी स्थिति में अगर खराब होगा तो इन सभी चीजों में परेशानी उत्पन्न करेगा। चंद्रमा जातक का मन मन अगर स्थिर हो गया तो आदमी 10,000 कमा के भी शांत बैठ जाएगा, खुश रहेगा। मन अस्थिर है तो उसके मन में एक जिज्ञासा रहेगी कि हाउ टू गेट ह्यूज सक्सेस इन लाइफ। तो दोनों ही चीजों के हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं, मगर उसके बेनिफिट कैसे लेने हैं ये समझना है। साथ ही एक होरोस्कोप को भी डिस्कस करेंगे कि हम नॉर्मली बात क्या करते हैं कि जितना जल्दी होरोस्कोप को समय रहते समझ लें उतना जल्दी जीवन में अच्छा है, ताकि जीवन में आने वाले चैलेंजेस को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जो फॉर्मूले आपको बताए जाते हैं वही फॉर्मूले अगर आप किसी 5 साल या 10 साल के बच्चे पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जीवन अभी बाकी है। मगर यही सारे फॉर्मूले आप अगर किसी 40 साल 45 साल से ऊपर के व्यक्ति की हॉरोस्कोप में लगाएंगे तो सारे के सारे मैच करते दिखाई देंगे। कई बार हमें पूर्णतया ज्ञान के अभाव में चीजों को समझने में दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई वीडियो देखा, फॉर एग्जाम्पल सूर्य बुध शुक्र, अब इसका वीडियो देखा, वहां पे बता रखा है पति पत्नी की मैरिड लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहते हैं, तलाक की स्थिति का सामना करना पड़ता है आफ्टर द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड इन मेल हॉरोस्कोप एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड इन फीमेल हॉरोस्कोप। तो अगर लड़की की कुंडली में लड़का पैदा हो और लड़के की कुंडली में लड़की पैदा हो तो उनके मैरिड लाइफ में चैलेंजेस बढ़ जाता है, तलाक तक की स्थिति आ जाती है। अब उसको वीडियो को पूरा ध्यान से देखे बिना या इस टॉपिक को पूरा ध्यान से समझे बिना आधा अधूरा समझ के हमने चेक करा, 2 के चार्ट में मैच हो गई, या आपकी फैमिली के किसी का था और मैच नहीं हुआ, अरे साहब आपने तो उसमें गलत बताया। गलत नहीं है, एवरीथिंग इज राइट। अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी बताई गई हैं कि किस कारण वो योग जो खराब असर देगा खराब असर नहीं देगा, यानी कि खराब असर देना था मगर दिया नहीं, उसके पीछे के कारणों को बताया। तो हमें कई बार क्या होता है कि कुछ पढ़ा, अब उसका जो वो था इलाज जो था उसके बारे में आगे नहीं पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज के अभाव में
आधे अधूरे चीजों के बिहाफ पर किसी भी डिसीजन पर नहीं जाना है, ध्यान से समझना है और चीजों को ठीक करने का प्रयत्न करना है। एक बच्चे के चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे तो ये बताएंगे कि बच्चा जीवन में क्या अपना भाग्य लेके पैदा हुआ। जब हम एडवांस में सारा कुछ समझ जाएंगे कि क्या बच्चा जीवन में सफल होगा, क्या बच्चा जीवन में धन कमाएगा, क्या पढ़ाई ठीक चलेगी, किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, तो उससे क्या होगा कि पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर है। फिर आपके जीवन में जब वो सारी घटनाएं घटती दिखाई देंगी तो आप परेशान नहीं होंगे अपने बच्चे को लेकर कि साहब पढ़ाई में तो ठीक नहीं चल रहा है, पता नहीं जीवन में कुछ करेगा या नहीं करेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, फेल और हो गया। अब योग बने हुए तो हो गया, फादर की सर्जरी के योग हैं तो डेफिनेटली इट विल बी हैपन, बट हाउ टू कंट्रोल दैट थिंग। तो आपने देखा बच्चे के चार्ट से फादर की सर्जरी होगी, सर्जरी कितनी बड़ी होगी, क्योंकि ये योग सेम मेरी हॉरोस्कोप में भी था, मुझे लेट समझ में आया। तो फादर की सर्जरी हो चुकी थी बाईपास एंड, मगर अगर यही बात बचपन में मुझे कोई गाइड कर देता तो अगर वो रेमेडीज में तब अप्लाई कर देता तो चीजें वो घटित ना होती, ये एक लिटिल बिट होकर रह जाती। तो बात अभी करते हैं उसके बारे में भी। तो आज हमारा टॉपिक था खराब चंद्रमा। जब चंद्रमा की हम बात करते हैं तो चंद्रमा कुंडली के अंदर कहां कहां नॉर्मली खराब बताया गया है, कहां कहां नॉर्मली खराब बताया गया है, सबसे पहले उसको समझेंगे। तो ये हमारी नॉर्मली लगन कुंडली है। आप कोई भी अगर हॉरोस्कोप चेक करेंगे तो किसी के यहाँ 3 नंबर होगा, किसी का 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। ये हमारी लगन कुंडली होती है। इसके ये नंबर अगर हम मिटा दें और यहाँ पर 1 से स्टार्ट करें तो ये हमारा पहला घर हो गया, कुंडली का लगन भाव, और इसी के अकॉर्डिंग आगे हाउसेस चलते जा रहे हैं, सेकंड थर्ड इस तरह करके 12th हाउस हो गए। हमारी जो ये वाली हॉरोस्कोप है ये तो वैदिक हॉरोस्कोप है और ये है आपका काल पुरुष कुंडली। हमें काल पुरुष कुंडली के सभी चीजें याद होनी चाहिए। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से पहला घर यही है और पहले नंबर के घर में 1 नंबर की राशि आती है, यानी कि पहला घर का जो नेचुरल मालिक है दैट इज मंगल। यहां पर काल पुरुष कुंडली की जब बात करते हैं तो छठा घर कौन सा हुआ, ये 6th हाउस हो गया, उसके बाद आपका 11th हाउस हो गया और एक 9th हाउस। ये 3 हाउस की जो बात कर रहे हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा का प्लेसमेंट हमें ये पता है, पहले घर में बहुत अच्छा है, सेकंड में बहुत अच्छा है, थर्ड में बहुत अच्छा है, फोर्थ में बहुत अच्छा है, फिफ्थ में बहुत अच्छा है, 7th में बहुत अच्छा है, 8th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, 10th में अच्छा नहीं माना जाता, 11th में अच्छा नहीं माना जाता, 12th में अच्छा नहीं माना जाता। ये चंद्रमा के प्लेसमेंट खराब हैं, बाकी अच्छे हैं। मगर हमने पिछली सभी वीडियोस में, क्योंकि चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा पैसे से संबंध रखता है, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस। तो अगर हैप्पीनेस ही नहीं है आपके मन में, खुशी नहीं है मन, तो फिर वो जीवन किस काम का, कितना ही पैसा, सब बेकार है। तो चंद्रमा के ये जो हाउसेस हैं आपका 1 2 3 4 5 7 और 9, ये नॉर्मली अच्छे हैं, बाकी खराब हैं। मगर खराब वालों में भी चंद्रमा अच्छा फल दे सकता है और अच्छे वालों में खराब दे सकता है। इसकी बात मून इन ऑल 12 हाउस की प्लेलिस्ट है, वीडियो में जाकर मून के इंडिविजुअल हर हाउस के ऊपर हमने डिस्कशन किया है कि आपका चंद्रमा कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा है, अच्छा है या खराब है, आप 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। और कैसे उसको ठीक रखना है उसकी बात भी करिए। तो यहां पर चंद्रमा जो है कुंडली में अगर 6th हाउस में बैठा हो, 11th हाउस में बैठा हो, 9th हाउस में, अब अभी तक हमें ये पता था कि चंद्रमा कुंडली के अंदर अगर 6th हाउस में है बेकार, 11th हाउस में है बेकार, 9th हाउस में है अच्छा है, मगर एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा देता है। और जिसकी कुंडली में हो देखना, नॉर्मली हमें क्या पता है कि चंद्रमा 9th हाउस इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून, बट वेयर इज द बिगेस्ट इश्यू, दिस मून। तो उसकी बात करते हैं। अब ये पैसा कैसे देगा उसको समझाएंगे। मगर छठे घर का चंद्रमा नॉर्मली प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, मदर के हेल्थ इश्यू देता है, जातक खुश नहीं रहता क्योंकि छठे घर के अंदर चंद्रमा कमजोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा
छठे घर का क्या करता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज मून इज हेल्थ वेल्थ एजुकेशन। तो एजुकेशन में दिक्कत करता है, मगर अटक अटक की हो पूरी हो जाती है। पैसा भी है, छठे घर का चंद्रमा जातक के पास पैसा जो है वो थोड़ा सा अटक अटक के आता है। इसी तरह चंद्रमा 11th हाउस में है, तो 11th हाउस का चंद्रमा क्या करता है कि जातक को बहुत ज्यादा इमोशनल बना देता है। किसी का दुख देख नहीं पाते, दूसरे का दुख देखकर खुद दुखी हो जाते हैं, और जब आदमी मन से दुखी होकर बैठ जाएगा तो सारा खेल मन का ही है, तो जीवन में ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। क्यों? जैसे उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो आपका भावुक होके वो डिसीजन ले नहीं पाएगा। चंद्रमा 11th हाउस, जातक अपनी मदर से अटैच भी होगा और मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा भी होगा। तो चंद्रमा का 11th हाउस शनि का घर है और छठा घर बुध और केतु का है। तो यहां पर ये लाल किताब के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, अगर यहां पर हम वैदिक का एक फॉर्मूला फिट करेंगे तो हम नॉर्मली बात तय करते हैं कि सभी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एग्जैक्टली सही रिजल्ट क्या निकलना है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट को समझते हैं। 9th हाउस का चंद्रमा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बृहस्पति का घर है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार 9th हाउस भाग्य भाव है एंड इसका कारक और मालिक बृहस्पति है। चंद्रमा उसके परम मित्र हैं। यहाँ पे चंद्रमा निश्चित तौर पर शुभ परिणाम देते हैं, मगर एक प्रॉब्लम क्रिएट क्या करते हैं, जातक का मन हमेशा किसी न किसी कारण चिंतित परेशान जरूर रहता है। दूसरा, अगर यहां पर मून का प्लेसमेंट थोड़ा भी ठीक है, इन लोगों का मैथमेटिक्स जबरदस्त होता है। मैथ के तो मास्टर होते हैं, बाकी सब्जेक्ट में नंबर आए ना, मैथ के अंदर नंबर जरूर अच्छे आते हैं। तो अब यहां पर अगर चंद्रमा का आपकी कुंडली प्लेसमेंट राशि कोई भी हो, 6th हाउस में हो, यहां पर नंबर कुछ भी लिखा हो आपकी कुंडली में उससे मतलब नहीं है। 9th हाउस में नंबर, 11th हाउस में नंबर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट 6th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में है। और यहां पर चंद्रमा अगर पावरफुल है, अब पावरफुल की बात आ गई तो ये कैसे चेक करें कि पावरफुल है या नहीं है। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको पिछले कुछ वीडियोस के अंदर जो लोग लगातार देख रहे समझ गए होंगे, एक बार रिपीट कर देते हैं। नॉर्मली हम लोगों के पास कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर मोबाइल में होता ही है हॉरोस्कोप को चेक करने के लिए। आप उस हॉरोस्कोप के सॉफ्टवेयर में जब अपनी डिटेल डालेंगे, डिटेल डालने के बाद आपके पास एक अष्टावर्ग का ऑप्शन आएगा। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो नवमांश चार्ट, अष्टावर्ग चार्ट, तो अष्टावर्ग का ऑप्शन आएगा। उसके अंदर आप देखेंगे चंद्रमा के अष्टावर्ग में जाकर, या अभी आप देखेंगे कि एक चार्ट आपके सामने दिखाया जा रहा है। यहां पर चंद्रमा का जो अष्टावर्ग है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, सन है, उसके बाद मून है। मून के नीचे आएंगे और इधर आपके जो राशि लिखी हुई है 1 2 3 4 नीचे 12 तक, तो मून आपका यहां पर कौन से नंबर के राशि में है। यानी कि अगर आपका मून यहां पर 5 नंबर में बैठा है तो आप मून के और 5 नंबर के देखेंगे कि मून ने 5 नंबर में कितने पॉइंट मिले हुए हैं। तो 1 से 12 तक किसी भी राशि में आपका चंद्रमा आपका जिस भी हाउस में बैठा हो, चाहे यहां बैठा है, चाहे यहां बैठा है, यहां बैठा है, किसी भी हाउस में बैठा हो, मगर चंद्रमा किस राशि में बैठा है, उस राशि में कितने पॉइंट मिले हुए हैं। तो यहां पर आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि मून से नीचे और इधर साइड में 1 2 3 4 12 तक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो नंबर यहां पर मेंशन कर देने हैं। अगर आपका चंद्रमा यहां पे है तो उसके साथ मेंशन कर देने। कैसे मेंशन कर देते हैं, जैसे मैंने यहां पर मेंशन करे हैं बृहस्पति के, तो ऐसे आपने उसमें नंबर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0। 4 इज एवरेज, और 4 से कम उतना ही खराब, 4 से इतना ज्यादा उतना ही पावरफुल। तो चंद्रमा यहां पर अगर 5 से अधिक पॉइंट लेकर बैठा है, 6 9 11 में 6 से अधिक पॉइंट लेके बैठा है, 6 पॉइंट है, 7 है, 8 है, तो ऐसे जातक जीवन में निश्चित तौर पर अपार धन प्राप्त करते हैं। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में है तो निश्चिंत हो जाइए कि दिस पीपल गेट ह्यूज मनी। अभी यहां पर एक कुंडली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर ये सिचुएशन अप्लाई हो रही है, इसलिए इस कुंडली को यहां पर
प्रैक्टिकल के तौर पर लिया है। अब इस कुंडली को यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। अनंत नाम के बच्चे की है, बच्चा मात्र अभी 2 साल का अप्रैल में हो जाएगा, दूसरा साल चल रहा है, 1 साल का है। 20 अप्रैल सन 2023 9:23 सुबह के दिल्ली। ये इसकी डिटेल है। इस डिटेल के अकॉर्डिंग इसकी मिथुन लगन की हॉरोस्कोप है, मंगल पहले घर में है, केतु 5th हाउस, सैटर्न 9th हाउस, जुपिटर 10th हाउस, 4 प्लैनेट सन, मरकरी, राहु एंड मून 11th हाउस एंड वीनस इज 12th हाउस। अब यहां पर सबसे पहले कुंडली को देखा जाए कितनी पावरफुल है। मंगल पहले घर में बैठा है, दैट्स क्रिएट ए राय योग इन हॉरोस्कोप, दैट्स क्रिएट ए राय योग इन हॉरोस्कोप। ऐसे जातक के कोई बड़ा भाई होता नहीं है, कोई बड़ा भाई होता नहीं है। दूसरा, ऐसे जातक जिम जाना, योग अभ्यास करना, फिट रहना ये सब पसंद करते हैं। पर्सनैलिटी वाइज बढ़िया होते हैं। स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन होता है क्योंकि मंगल पहले घर में आ गया, थोड़ा सा ये तो देगा। 3 नंबर के साइड में है, दूसरों के काम बड़े आएंगे, दूसरों से काम ज्यादा ले नहीं पाते हैं। ऐसे जातक के घर में जिम का सामान या खुद जिम जाना पसंद करते हैं। ऐसे जातक जीवन में किस तरह के कामों से पैसा कमाते हैं, तो शनि संबंधित कामों से पैसा कमाते हैं। ये रूल आपको मंगल फर्स्ट हाउस की वीडियो में बता रखा है। शनि के काम कौन से होते हैं? लोहा, मशीनरी, मकान बनाना, रियल एस्टेट जो हो गया, प्रॉपर्टीज के काम हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स के काम हो गए, हार्डवेयर के काम हो गए, ऑयल के हो गए, पेट्रोल पंप के हो गए, लकड़ी के काम हो गए। ये सारे सैटर्न के काम होते हैं जिसके अंदर लोहे का इस्तेमाल, मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता हो, बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता हो। ये सब शनि के काम हो गए, इनसे ये अत्यधिक धन लाभ कमाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे का लगन पावरफुल है, लगन पावरफुल है यानी कि बच्चा जीवन में निश्चित तौर पर धन कमाएगा और सफल होगा, ये बात क्लियर हो गई। हेल्थ वेल्थ बढ़िया रहेगी। मगर अब यहां पर सीधा आ जाते हैं कहां पे? 5वें घर में। 5वां घर क्या इंडिकेशन दे रहा है? केतु बैठ गया 5वें घर में। 5वां घर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, ये कालपुरुष कुंडली है, ये इसलिए बना दी ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आए। तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5वें घर में 5 नंबर की राशि आती है और ये सूर्य के घर है। सूर्य के घर में केतु आके बैठ गए, तो यहां पर सूर्य क्या है? पिता। तो पिता की सर्जरी कराएंगे। सर्जरी क्यों कराएंगे? केतु 5वें घर का शुभ नहीं होता। सूर्य के घर में बैठकर सूर्य से केतु का कनेक्शन बन जाता है और सूर्य केतु जब भी कनेक्ट होंगे तो केतु खराब हो जाएगा। खराब केतु सर्जरी का कारक हो जाता है। सर्जरी किसकी कराएगा? पिता के घर में बैठा है, पिता की कराएगा, डेफिनेटली कराएगा। दूसरा, 5वां घर किसका है? औलाद का। 5वां घर किसका है? शेयर मार्केट का। 5वां घर किसका है? एजुकेशन का। तो यहां पर पिता की सर्जरी कराएगा, एजुकेशन में ब्रेक देगा। ब्रेक कब देगा? 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात का 17-18 के आसपास। केतु खराब होकर बैठ गया 5वें घर में, जातक को कुत्ता काटने का भय भी रहता है और कुत्ता इनको कई बार काट भी जाता है। तो दे ऑलवेज अवेयर फ्रॉम द डॉग, कुत्तों से सावधान रहें। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी के अंदर हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, तो इनको हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। औलाद को लेकर भी दिक्कत परेशानी आती है। यहां पर संतान के अबॉर्शन वगैरह के केसेस देखने को मिलते हैं और उसके बाद भी कोई ना कोई चिंता परेशानी जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसके बाद सीधा आ जाते हैं आपका 9th हाउस में। 9th हाउस के अंदर शनि बैठ गए हैं और शनि के घर में कौन बैठ गए हैं? बृहस्पति देव। तो यहां पर दोनों एक दूसरे घर में बैठ गए हैं, दैट इज द ग्रेट राय योग, बिकॉज एक दूसरे के घर में बैठकर ये राय योग बना रहे हैं। शनि 9th हाउस को कैसे अच्छा रखें? डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कते रहें। दूसरा, ऐसे जातक 11 नंबर के साइन में है, तो अब इस बच्चे के सिम्टम्स क्या मिलेंगे? एडवांस में समझने के फायदे क्या हैं? इस बच्चे के सिम्टम्स क्या मिलेंगे अगर कुंडली नहीं देखी? अगर कुंडली नहीं देखी तो अभी तो आप बड़े खुश होंगे कि मेरा बच्चा, जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा और वो पढ़ाई नहीं करेगा, आलसी टाइप का होगा, क्योंकि द शनि प्लेस्ड इन 11 नंबर साइन, दीज पीपल डू नॉट लाइक टू डू हार्ड वर्क
इन देयर लाइफ, ज्यादा मेहनत करना पसंद ही नहीं करते, बट इफ दे डिसाइडेड दे कैन अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ बिकॉज इनकी इंस्टीट्यूशन पावर वेरी स्ट्रांग होती है, दिमाग बहुत तेज होता है। अब सिम्टम्स क्या है? बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, खेल कूद में ध्यान है, पढ़ाई कर नहीं रहा है, आपको चिंता होगी इससे बच्चे के भविष्य की कि एक ही लड़का है, पता नहीं कुछ करेगा या नहीं करेगा। टेंशन में ये आ रहे हैं, कभी उससे लड़ कर रहे हैं, कभी उससे झगड़ा कर रहे हैं, खुद भी टेंशन में, माँ भी टेंशन में, पिता भी टेंशन में, पूरा परिवार टेंशन में कि लड़का तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इसी को तो सारा दारोमदार था। बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंड हॉरोस्कोप इन अर्ली एज? आपको पता लग गया कि भैया बच्चा तो जीवन में सफल होगा, पैसा कमाएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, पैसे वाले हाउस पे आते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। लगन की बात कर ली, पांचवें घर की बात आ गई, तो पांचवें घर से पता लग गया कहां कहां प्रॉब्लम रहेगी, पांचवें घर से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। नाइन्थ हाउस के अंदर जो शनि आ गए, और शनि आके बृहस्पति के साथ अदल बदल के बैठ गए, क्योंकि 10th हाउस नेचुरल है शनि का, और 9वां घर किसका है? नेचुरल बृहस्पति का। दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, अब दोनों एक दूसरे को सुख देंगे। क्यों देंगे? मैं तेरे घर की देखभाल करूंगा, तू मेरे घर की देखभाल कर। 9th हाउस हो गया पावरफुल। 9th हाउस किसका है? भाग्य का। तो इस बच्चे को जीवन में जो कुछ मिलेगा भाग्य से मिलेगा। इतना भाग्यशाली बच्चा है कि इसको, क्योंकि अगर ये हाउस स्ट्रांग ना हो तो जीवन के अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये हाउस जिसे कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया 9th हाउस, तो ऐसे बच्चे को जीवन में भाग्य से सब कुछ मिलेगा। डेली गंगा जल छिड़कते रहें। दूसरा, बृहस्पति 10th हाउस, ऐसे बच्चे को एक बीमारी होती है दूसरों का भला करने की आजीवन। जिसका देखा उसका भला करने के चक्कर में लगे रहते हैं, जितना भला करते हैं उतना जीवन में दुखी रहते हैं। एंड जुपिटर प्लेस्ड इन 12 नंबर साइन, एक्सपेंसिव इन नेचर, बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं। इनको सामान लाने जब भी भेजा जाएगा खूब लुटा के आएंगे। एक का सामान एक लेने के लिए भेजोगे तो 4 लेके आएंगे। ये इस नेचर के बनते हैं ऐसे जातक। अब यहां पर 11th हाउस में आ जाते हैं, तो 11th हाउस में सूर्य, बुध, चंद्र और राहु 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। 11th हाउस के अंदर प्लैनेट कैसा रिजल्ट देंगे? जैसा कुंडली में शनि हो। शनि यहां पर पावरफुल होकर बैठ गया 9th हाउस में, 11th हाउस के प्लैनेट खराब रिजल्ट नहीं देंगे, मगर इसको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मदिरा मांस से हमेशा दूरी बना के रखनी है, अदरवाइज संतान को लेकर बड़ी दिक्कत आएंगी, क्योंकि पहले योग खराब बने हुए हैं, और अगर मदिरा मांस पिएगा वो बचे कुचे योग भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे जातक मरकरी 11th हाउस में है, दे लव टू डू बिजनेस, थोड़ा बहमी स्वभाव के होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि मेरे पे किसी ने कुछ कर करा तो नहीं दिया। ये बड़े होके इनके अंदर सिम्टम्स आते हैं, बहमी टाइप के हो जाते हैं, मगर दे लव टू डू बिजनेस, जीवन के अंदर व्यापार करना पसंद करते हैं। इनको दिमाग व्यापार में चलता है, और व्यापार करने से पैसा भी कमाते हैं। इंटेलिजेंट बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, बिकॉज बृहस्पति जाकर यहाँ पर इन सबसे मिल गया, तो बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन भी मिल गया। तो ऐसे जातक सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान, ज्ञानवान। पढ़ाई में ठीक चलना चले वो एक अलग विषय है। मगर चंद्रमा की अभी हम बात कर रहे थे, आज का जो टॉपिक था कि चंद्रमा यहाँ बैठा हो, तो इसका चंद्रमा कहां पे आ गया? 11th हाउस में, मगर 5 पॉइंट हैं, यानी कि 4 से ज्यादा हैं। 5 पॉइंट यानी कि अच्छे पॉइंट हैं, इसको हम खराब नहीं कहेंगे, अच्छे हैं। मून पावरफुल हो रखा है 11th हाउस में, अगर यहीं गलती से 6 हो जाते तो और 4, तो अब अरबपति की बात कर रहे थे, अरबपति ना सही करोड़पति तो बन ही जाएगा, तो पैसा अच्छा कमा लेगा। साथ ही ऐसे जातक की शादी के समय पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू भी यहाँ पर लगे रहते हैं। तो अभी बच्चा छोटा है, हमें सिर्फ क्या फॉलो करना है? केवल लगन कुंडली के अनुसार कुछ चीजें आजीवन, तो गले में चांदी की चेन पहना के रखें, सोने की चेन कभी ना पहनाएं, क्योंकि बृहस्पति 10th हाउस में है। पीले रंग के कपड़े थोड़ा अवॉइड करें, और इसके बेडरूम में रेड, पिंक, मैरून कलर के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें, चाहे पेंट हो, बेडशीट हो या कर्टन हो। एक लाल कपड़े में सौंफ डालकर एक स्क्वायर शेप का पिलो बना लें, और उसको इसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे परमानेंट रखें।
लाल रंग का रुमाल बच्चा सदैव इस्तेमाल करे, माथे पर, कानों पर, गले पे केसर का तिलक इस्तेमाल करे, रात के समय दूध का सेवन अवॉइड करे, अभी छोटा है पी सकता है तो अभी थोड़ा हल्दी डाल के पिलाइएगा, जब बड़ा हो जाए तो कोशिश करें अवॉइड करें, ज्यादा जरूरी है तो हल्दी डाल के पिला दें। तो ये सारे काम करें। और जब बच्चा 10-12 साल का हो जाए तो कान छेदन कराकर कान में उसके गोल्ड की कोई वायर वगैरह या स्टड वगैरह डलवा दें, चांदी का भूल के मत डलवाना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सारे काम कराइए, ये सारे काम करने से बच्चा निश्चित तौर पर जीवन में तरक्की करेगा, लाभ प्राप्त करेगा और बहुत पैसा कमाएगा। तो इसी तरीके से हमने चीजों को समझना है, परेशान नहीं होना है, टाइमली समझ के हैप्पी होके बैठ जाना है। तो जिसका ये चार्ट है उसके पिताजी खुश हो जाएंगे कि बच्चा हमारा पैसा कमाएगा, बढ़िया पर्सनैलिटी वाला बनेगा, सब कुछ कमा लेगा। फिर दिक्कत किस बात की है? एजुकेशन में थोड़ी समस्या रहेगी, उसके लिए उपाय तो है। अभी ये उपाय आजीवन फॉलो करने हैं, जब 12 साल का हो जाएगा तो वर्षफल के अनुसार रेमेडी करें तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इससे बीच में 12 साल से पहले कोई मेजर हेल्थ इशू आए तो हम लगन कुंडली के अनुसार जो सा साल चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करके चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो ये बात हमने पहले करी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।